तो दोस्तों नमस्कार। सुजीत डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। रात के बज रहे हैं 12 और हम आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे पहले पिछले क्लासेस में हमने जो पढ़ा था तो उसमें से परसेंटेज में हमने शायद तुमको आपको बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम रिपीट कर लेते हैं। तो परसेंटेज, फ्रैक्शन, टाइम, डेट, साइंटिफिक एंड टेक्स्ट के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले परसेंटेज पे बात कर लेते हैं। तो जब भी कोई डेटा हम परसेंटेज में फिल करना चाहते हैं, जब भी हम डेटा एंट्री करना चाहते हैं, उसमें परसेंटेज बार बार आता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा सिलेक्शन कर लेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। ओके, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे तो कुछ ये जो है विंडो खुलेगा और इसमें हम जाएंगे परसेंटेज में। परसेंटेज में जाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 डेसिमल। ओके, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लिखना। ओके, देख रहे हो कि ऑटोमेटिक परसेंटेज अपने आप ले रहा है, ठीक है, और 2 डेसिमल भी आगे यानी दशमलव के बाद 2 जीरो भी आगे लगा रहा है। ओके, देखा आपने। चलिए, तो ये तब आएगा आपको काम जब आप परसेंटेज में बहुत सारा डेटा एंट्री करने वाले हैं। ओके, तो आपको बार बार परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस नंबर टाइप करते जाइए, परसेंटेज अपने आप लगता जाएगा। ओके, फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो फिर क्या करते हैं कि फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, फ्रैक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अप टू 1 डिजिट, अप टू 2 डिजिट। तो 1 डिजिट पे करके देख लेते हैं, ओके करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं 0.25 एंटर करते हैं तो देखिए 1/4 आ गया है। ओके, फिर हम करेंगे 0.45। ओके, फिर करेंगे 0.56। ओके, 0.329। ओके, 0.589। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ऑटोमेटिक वो फ्रैक्शन ले रहा है, यानी आप जब पॉइंट में लिख रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक फ्रैक्शन को कवर कर ले रहा है। ओके, अब आते हैं टाइम में। टाइम में सिलेक्ट कर लेंगे, सेम प्रोसीजर वही करेंगे जो आप अभी तक करते हुए आए हैं। फॉर्मेट सेल पे जाएंगे तो टाइम की बात चल रही है, टाइम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए टाइम दे रखा है। ठीक है, तो चलिए टाइम कर लेंगे यहाँ पर सिलेक्ट और कर लेंगे ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10, ठीक है, और कॉलन और 30 एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिख के आ रहा है, एरर लिख के आ रहा है। ओके, जबकि 30 देखो नीचे लिख के आ रहा है क्या, 10:30 AM। ओके, इस तरह से अगर जाएंगे और यहाँ से करेंगे तो देखो कुछ टाइम आ भी गया है। ठीक है, 1:30 PM और 2:30 PM और 3:30 PM। तो कुछ फॉर्मेट सेल में है। फिर डेट में आएंगे तो डेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और डेट पे जाएंगे। डेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर सबसे नीचे गए और ये वेडनेसडे 14 मार्च 2001 पे क्लिक कर लिया। ओके, ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डेट हम डालेंगे। ठीक है, डेट हमने डाल दिया यहाँ पर। चलिए डेट डालेंगे क्या, 10, ठीक है, और 2 और 2022। ठीक, तो ये देखिए आपको क्या दिख गया है यहाँ पर, थर्सडे 10 फरवरी 2022। तो इस तरह से आप जो भी डेट डालेंगे इस तरह से फॉर्मेट में आपको लिख के आ जाएगी। ऐसे करेंगे तो आपको क्या होगा, नई नई डेटें निकल के आ जाएंगी। अब साइंटिफिक की बात करते हैं तो आप यहाँ पर कुछ नंबर लिखते हैं तो वो साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए, चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट सेल में गए और साइंटिफिक में गए और यहाँ पर 2 डेसिमल लिखा हुआ है, ध्यान दो, और इसमें कोई एट्रीब्यूट है नहीं है तो ओके कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे तो देखिए कुछ साइंटिफिक नंबर यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, यानी कोई भी नंबर आप जब आप ज़्यादा नंबर करेंगे, ठीक है, तो कितने नंबर को, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। ठीक है, 10 पे किया तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये नंबर लिख के आ गया साइंटिफिक। टेक्स्ट में करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं। जैसे मान लो अभी हम क्या लिखेंगे, सुजीत डिजिटल क्लासेस। ओके, क्लासेस। तो आपने क्या देखा कि अभी क्या है अलाइनमेंट, चलिए एक मिनट, चलिए अभी अलाइनमेंट क्या है, साइड से, बट अगर नंबर लिखेंगे तो क्या होगा, नंबर राइट अलाइनमेंट है और टेक्स्ट क्या है,
वर्ड जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है, ओके, अलाइन कर रहे हैं। क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कर देंगे हम क्या, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए अलाइनमेंट किधर हो गया, सेम एक साइड में हो गया, यानी नंबर, जब नंबर और टेक्स्ट एक अलाइन में आपको लिखना हो तब जाके ये टेक्स्ट करना है। लेकिन याद रहे कि जितना भी आप टेक्स्ट में लिखोगे, ठीक है, नंबर आपने मान लिया लिखा, ठीक है, नंबर आपने लिखा, वो सम नहीं होगा, ठीक है, मान लो इसको सम करते हैं, ओके, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं SUM और सम, ठीक है, सम लगाया मैंने फॉर्मूला, ठीक है, और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर क्या किया, बंद किया और एंटर किया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर सम नहीं होगा। तो इस चीज़ के विशेष ध्यान रखा कि टेक्स्ट वाली चीज़ें सम नहीं होती हैं, ठीक है। और जबकि मैं यहाँ पर देखो लिखूंगा, ठीक, अब इसको मैंने क्या किया, ठीक है, इसमें बराबर लगाया और यहाँ पर क्या कर दिया, SUM लिखा और ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ से नंबर लिया और ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ गया ना, जोड़ करके पूरा आ गया। तो आप ये समझिए कि जब हम टेक्स्ट में कोई चीज़ कर लेते हैं तो टेक्स्ट वाली चीज़ क्या होती है, वो सम नहीं होगी, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो था हमारा परसेंटेज, फ्रैक्शन, टाइम, डेट, साइंटिफिक टेक्स्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करना। अब चलिए देखते हैं कि ये थोड़े से कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सबको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से गए क्या, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, देखिए कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, चलिए इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर करते हैं, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, बीच में हो रहा है, देखो बीच में हो रहा है, इधर साइड में हो रहा है, बीच में हो रहा है और राइट अलाइनमेंट हो रहा है, ओके। चलिए जब इसमें सब कुछ बड़ा लेंगे टेक्स्ट, चलिए देखते हैं, हाँ ये ठीक है। अब देखिए इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब देखते हैं, ये देखिए, ओके, अप, बीच में और ये डाउन, ठीक है। तो ये तीन बटन जो है आपको कैसे काम करने हैं आपको पता होना चाहिए, ओके, सेंटर में, और ये सेंटर में इसको करेंगे तो बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना कि इन चारों चीज़ों का अलाइनमेंट क्या है, ओके। अब जैसे मान लो कि हमको थोड़ा सा क्या करना है, कुछ सेल मर्ज करनी है, जैसे मान लो इतनी सेल हमको क्या करनी है, मर्ज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर, यहाँ पर देखिए बहुत सारे बॉर्डर हैं तो ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो मैंने सेलेक्ट किया पहले तो, ठीक, कंट्रोल जेड कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल जेड किया, अंडू कर रहे हैं, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब देखो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, ध्यान दो, प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर पीछे की लाइनें आ रही हैं, नहीं आ रही ना, तो हमें पीछे लाइन भी लानी है, तो क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, पहले देखो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से लगाएंगे ऑल बॉर्डर, ठीक है, ऑल बॉर्डर लगा लिया हमने। अब प्रिंट करेंगे तो आपने देखा कि वो सेल भी आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना। अब देखो करना क्या है कि मान लो हमको ये दो सेल मर्ज करना है, ठीक है, ये वाली सेल, इसको भी मर्ज करना है, ये इतना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे, क्या करेंगे, मर्ज सेल, जैसे ही मर्ज करेंगे तो सेल हमारी क्या होगी, मर्ज हो जाएगी, हो गई ना मर्ज। अब इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख लिया। अब इसको सेंटर में लाना है हमको, क्या करेंगे, सेंटर में ले, ये तो सेंटर में ले आए, एक मिनट, ठीक है, इसको गए और ठीक है, यहाँ पर लाए क्या, यहाँ पे ले आए सेंटर, ओके, यहाँ गए अब, ओके। इस तरह से आप आसानी से ले आ सकते हैं शेल को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर गए, ये देखो, ओके, ये देखो, ये देखो, तो इस तरह से अलाइनमेंट को आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमें लिखना है, डबल क्लिक किया और हमने लिख दिया SUJIT सुजीत डिजिटल क्लासेस, ओके, समझ में आ रहा है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम कलरफुल भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है, कलर में लिख दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, ठीक है, और थोड़ा सा अगर हमको इंसर्ट में जाके टेक्स्ट इसमें लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट आ गया, ठीक, वर्ड आर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, ये देखो टेक्स्ट आ गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं, सब आगे बताएंगे क्या होता है। तो अभी तो हम खैर आपको मर्ज सेंटर बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ये रैप टेक्स्ट आता है, रैप टेक्स्ट आपने वर्ड में सीखा होगा, नहीं सीखेंगे तो वर्ड जब पढ़ाएंगे तो आपको सिखा देंगे, ठीक है, इसमें भी सीख लेंगे अभी वर्ड, रैप टेक्स्ट क्या होता है। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है किसी भी फोटो के पीछे लिखना या फिर आगे लिखना, ये सारी चीज़ों को हमें देखना होता है, ओके। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश यूके मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, तो अकाउंटिंग के लिए फॉर्मेट्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको
सिखाने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपको मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अभी भी अगर कोई डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर सेल्स हैं तो क्या ये तो डिलीट है, ठीक है, तो डिलीट हो गया। ठीक है, क्या हो गई, सेल डिलीट हो गई। सबको अगर डिलीट करना है तो क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट किया और यहाँ क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए डिलीट सेल, डिलीट सीट रो। ठीक है, मान लो हमको ई वाली डिलीट करना है। ठीक है, ध्यान दो, ई डिलीट करना है, क्या करेंगे, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम, डिलीट कर दिया, ई वाला कट जाएगा, यानी जो ई बना होगा वो कट जाएगा। जैसे मान लो ए यहाँ लिखा हमने, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ लिखा हमने सी, हमें बी वाली लाइन काटना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, डिलीट पे जाएंगे और डिलीट कॉलम, तो कट गया ना, देखो बी वाला कट गया, ए और सी आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर डिलीट रो करेंगे तो चलो बी और यहाँ पर सी। अब हमने क्या किया, इसको हमें डिलीट करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से करेंगे डिलीट शीट रो, कट गया ना। देखो तो आपको ये समझ में आया कि कैसे सेल को डिलीट करना होगा, कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट करना है तो देखो यहाँ पर जाएंगे और इंसर्ट सेल करेंगे, शीट रो करेंगे तो शीट रो जैसे करेंगे इंसर्ट हो जाएगा, बीच में एक और आ गई। अगर हम कॉलम करेंगे तो इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो इंसर्ट क्या करेंगे हम, फिट कॉलम कर लेंगे, बीच में आ गई एक किनारे, इधर आ गई एक, यहाँ से करेंगे तो क्या करेंगे, देखते हैं। ओके, ठीक है, अब सी पे करेंगे तो सी के पहले आएगी, तो यहाँ पर देखिए सी के पहले आ गई। ठीक है, तो हमें जिसके पहले कॉलम लाना है उसके बाद वाले चीज़ को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देना है, तो हमारा कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो आपने आशा करते हैं इंसर्ट और डिलीट की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फॉर्मेट पे जाएंगे, इन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।